नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। चुनावी रणभेरी बजने के बाद बहुत राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, एक दूसरे को मात देने के लिए दांव पे दांव चले जा रहे हैं। यदि पर्टिकुलरली यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, तो सपा बसपा का जो गठबंधन हुआ है उसमें अब लगभग कांग्रेस की संभावनाएं जो है ख़त्म होती हुई सी दिख रही है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी दलित नेता बन के उभर रहे चंद्रशेखर से मिलने पहुंच गई। ये बात बसपा सुप्रीमो मायावती को बहुत ही नागवार गुजरा, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चंद्रशेखर को ज़्यादा भाव नहीं दिया, महत्व नहीं दिया और अब कांग्रेस उनको अपने पाले में खींच करके उनके दलित वोट को खींचना चाहती है। लिहाजा जब सपा प्रमुख अखिलेश यादव बसपा प्रमुख मायावती से मिलने के लिए पहुँचे तो उसमें बताते हैं कि ये मुद्दा भी आया। और जब अखिलेश यादव मायावती से मिल करके निकले तो उन्होंने एक फ़ोटो ट्वीट किया कि ये मुलाकात परिवर्तन के लिए। अब उसके बाद ये कयासबाजी शुरू हो गई है कि पहले तो मायावती यही बोल चुकी थी कि कांग्रेस के साथ किसी भी राज्य में उनकी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। और इसी दौरान ये भी खबर आई कि जो आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव मायावती से मिलने पहुंचे थे कि बिहार में हमारे साथ मिलकर के चुनाव लड़िए, एक सीट हम आपको देने के लिए तैयार हैं, वो मायावती कह रही हैं कि बिहार में हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल बिहार की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। यूपी में अब ये बात आ रही है कि क्या सपा बसपा गठबंधन मायावती की इस नाराजगी के बाद रायबरेली और अमेठी से भी अपना उम्मीदवार उतार सकता है? क्योंकि आपको याद होगा सपा बसपा गठबंधन का जब ऐलान हुआ था तब जो है रायबरेली और अमेठी की 2 सीटें छोड़ दी थी उसने सीट के बंटवारे में कि यहाँ से सपा बसपा कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। सपा यूँ भी कांग्रेस के खिलाफ इन 2 सीटों पे कोई कैंडिडेट नहीं उतारती है, लेकिन बसपा ने जो है सपा के साथ गठबंधन होने के बाद ये फैसला लिया। लेकिन अब जबकि प्रियंका गांधी चंद्रशेखर से मिलने के लिए पहुँची उसके बाद ये कयासबाजी चल रही है कि मायावती जो है अखिलेश के साथ मिल करके रायबरेली और अमेठी पे सीट पर भी अपने कैंडिडेट उतार सकती हैं। इसके पीछे एक और वजह ये बताई जा रही है कि अभी तक जो कांग्रेस ने 27 सीटों पे अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं उसमें से 5-7 सीटें ऐसी है जहां पे कि सपा बसपा को काफ़ी नुकसान होने की गुंजाइश जो है बढ़ गई है और इसको लेकर के सपा बसपा दोनों के पेशानी पे बल बढ़ रहा है। ये वजह है मायावती के परेशान होने का। और अब देखते हैं कि क्या वो अमेठी और रायबरेली से अपने कैंडिडेट उतारते हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि रायबरेली से यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं तो अमेठी से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। यूं भी जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को बुरी तरह से घेर लिया था और बामुश्किल वह 1 लाख वोटों के अंतर से जीत पाए थे। तो ऐसे में यदि सपा बसपा जो है अपना कैंडिडेट उतार देती है तो इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के लिए काफ़ी मुश्किल बढ़ जाएगी। जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर करें। थैंक यू।